नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको देश की बड़ी 10 खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में पत्रकार पिटाई मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जी आपको बता दें, लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट को आज अंबाला के सांसद वरुण मुलाना ने समर्थन दिया। साथ ही सांसद ने पीड़ितों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। धरना लगातार जारी है और सांसद की मौजूदगी से आंदोलन को और भी मजबूती मिली है। मैं सारी बात रख चुका हूं। अवैध खनन के खिलाफ हमारे साथियों ने, भाई संजय जी ने, भरत जी ने आवाज उठाई और कोई पहली बार नहीं उठाई, उठाते रहते। और जिस प्रकार से इनको पीटा गया, बल्कि मारने का, हत्या का ही प्रयास है, जिस हिसाब से जो इन्होंने फोटोज दिखाई हैं, जिस हिसाब से इनको मारा गया है, और उसके बाद भी अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत ही निंदनीय है। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और मैं यहाँ इनका समर्थन भी करता हूँ और प्रशासन से, शासन से मांग भी करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई। यमुनानगर के छोटी लाइंस के पास गैस एजेंसी के ऑटो से सिलेंडर चोरी हो गया। जी आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि 2 बाइक सवार युवक तुरंत हरकत में आते हैं। जैसे ही सिलेंडर ग्राहक को पहुंचाया जा रहा था, चोरी की वारदात अंजाम दी गई। स्थानीय लोग और एजेंसी कर्मचारी हैरान रह गए। पुलिस ने मामले दर्ज कर दिया है और जांच जारी है। अभी क्या वारदात हुई आपके साथ? सर, मैं एचपी गैस का डिलीवरी मैन हूँ, अमृत गैस एजेंसी से। तो मैं छोटी लाइन पे सिलेंडर डिलीवर करने गया था। मैं ऊपर गया सिलेंडर देने, तो पीछे से 2 लड़के आए बाइक पे और मेरा सिलेंडर उठा के ले गए। एक सिलेंडर ले गए, 2 ले गए? एक ही ले गए सर। अच्छा जी। तो कैसे पता लगा सिलेंडर ले गए? सर, मैंने जो सामने कैमरा लगा था उसमें चेक करवाया। तो कैसे आए थे वो? बाइक से आए थे सर। अच्छा, तो उसके बाद आपने पुलिस को नहीं बताया? पुलिस सर डायल 112 पे कॉल करी तो वो आए थे। वो कह रहे आप रामपुरे चौकी में जाके इनकी कंप्लेन करा। शमशाबाद में एक युवक ने पड़ोसियों को बेहोश करने के लिए कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। जी आपको बता दें, 4 लोग बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत सीएचसी में भर्ती कराया गया। युवक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। फोन पर उसने नशीले पदार्थ डालने की घटना स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ तुम्हारे साथ यार? हमारे घर पहले ही आया, 3 लोगों को पेप्सी में पिला के चला गया। कौन? आरिफ। और फिर हमें अपने घर पे बुला के और फिर वहाँ हमें अपने किचन में से निकलवा के फिर हमें पिलाई। वहाँ पर ले जाके दवा कोई सुपारी टाइप की थी, छोटी छोटी गोलियां पिसी हुई, उसमें पिलाई पेप्सी। हमें इन लोगों को उसमें पिलाई, क्या बोलते हैं वो वाली माजा में पिलाई, हमें थम्सअप में पिलाई। और पिलाने के बाद जो है तुरंत गायब हो गया। हमने इसे बुलाया वहाँ पर तराई में भी आया थोड़ी देर बाद,
फिर ये गायब हो गए, फिर दोबारा दिखा ही नहीं जी। जब से हमने से बुलाया घर पे फ़ोन करके, कह रहे आ जाओ आ जाओ, फिर इन्हें फ़ोन करके सारा जो सबूत था अपना सारा कबूल कर दिया, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भी है इस बात की सारी। क्या क्या कह रहे हो? कह रहे हमने यहाँ पिलाई है, हमें माफ़ कर दे, हमसे जो गलती हो गई है वो। फिर दोबारा दिख ही नहीं रहा ये जब से पिलाने के बाद। थाने गए थे? थाने गए थे, थाने में देख के आए रिपोर्ट। अब वो कह रहे एक दो दिन रुको, जब कारोबार करेगा, अभी कुछ कर ही नहीं रहे। आज आए भी थे, उन्हें पता नहीं लग पाया कुछ, और 2-3 बार अस्पताल होया इसे लेके, मगर इसकी ज्यादा कुछ तबीयत खराब है। पेप्सी की बोतल लाए 8 बजे रात के, और सबको गिलास हम दी और दे के अब चले गए। कौन था वो? क्या नाम? अरे कहाँ रहते हैं? ये रहते दलवीर खान। किसने किसने कोल्ड ड्रिंक पी है वो जिससे आप लोग बेहोश हुए? कौन, कितने लोग हैं वो? 4 लोग हैं, हमने 4 लोगों ने पी। हमारे लड़के ने पी, हमारे मियाँ ने पी, और हमारे लड़के ने पी, हमने पी। अपने आप नहीं पी, हमें लोगों को दे दी। आपको कैसे पता चला ये कोल्ड ड्रिंक नुकसान कर गई? नुकसान के हम लोग पी पी के, हमने लोगों ने खाना नहीं खाया, हमें लोगों को होश ही नहीं रही, पूरी रात नहीं आए, पूरे दिन होश नहीं आए। अस्पताल गए थे? हाँ, अस्पताल गए थे, फिर इलाज चला? इलाज के हमने दवाई दी थी, लेके जाओ। थाने गए थे? थाने गए थे। क्या क्या थाने में? थाने में क्या उन्होंने कहा जाओ, तो हम देख दिया तुम्हारा जो है करेंगे इंतजाम, ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिर्जा। पति क्या नाम है? लाल मियाँ। मोहल्ले क्या नाम? दलवीर। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में हरियाणा रोडवेज की एक बस का वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है। जी आपको बता दें, वीडियो में कंडक्टर और बस की खिड़की पर लटके एक युवक के बीच बहस दिखाई जा रही है। कंडक्टर लगातार युवक को बस से उतरने के लिए मजबूर करता नजर आ रहा है। वीडियो में एक तीसरा शख्स पूरी घटना रिकॉर्ड करता है, जिससे सोशल मीडिया पर घटना तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे सोशल मीडिया में एक हाहाकार मच गई है। जयपुर की ऐतिहासिक गलियों में भक्ति, आस्था और उत्साह का संगम देखने को मिला। जी आपको बता दें, रामलीला मैदान से शुरू हुई भव्य हनुमान शोभा यात्रा चंदपील स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालुओं और व्यापारिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में 12 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा और अन्य झांकियों ने माहौल को और भव्य बना दिया। ढोल नगाड़ों और भक्ति संगीत ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग ही क्यों चूज की? बैटिंग देखिए कि ये ग्राउंड जो है, ये इसमें पहले भी हम खेले हुए हैं, एक्सपीरियंसड है। होम ग्राउंड है एक तरीके का हमारे लिए। टीम है हमारी, वो एक बैलेंस टीम है। जितने कैपेबल बैट्समैन हैं उतने ही कैपेबल बॉलर्स हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू पुट सम प्रेशर ऑन अपोजिशन। वी वांटेड टू स्कोर सम बिग रन्स एंड देन पुट अपोजिशन इन काइंड ऑफ
that we are the defending champions of this tournament. Last season also we won. So definitely हम सोच के आए हैं कि इस बार भी हम अपलिफ्ट करें. बिफोर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड बचपन से हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं और इनफैक्ट ये मोस्टली वही लोग हैं जो कि बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं. उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग दे डिसाइडेड टू जॉइन सीए ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट पहले से ही है. लोकल 7 न्यूज में. तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर. अगली खबर जयपुर से. जयपुर पुलिस ने अवैध हथियार और वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जी आपको बता दें, रामगंज थाना क्षेत्र में तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से राइफल, कारतूस और टाइगर की खाल बरामद की गई. जी हाँ, पुलिस ने सभी सामान जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई से बड़े तस्करी नेटवर्क का पता चलने की संभावना भी बताई जा रही है. पुलिस ने कहा कि ऐसी सतर्कता से अपराध पर काबू पाया जा सकता है. जयपुर के स्टैंड ड्यूनिस स्कूल में बाल मनोविज्ञान पर चर्चा आयोजित की गई. जी आपको बता दें, कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बताई गई. डॉक्टर अशोक लादुदान और अन्य विशेषज्ञों ने नियमित अध्ययन, व्यायाम और जंक फूड से बचने की सलाह दी. सकारात्मक सोच बनाए रखने और बच्चों के स्वागीण विकास पर भी जोर दिया गया. हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं. प्यारे बच्चों, कोई भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि अगर हमें हो जाए, चाहे हमारे पास बहुत पैसा हो जाए, चाहे हमारे पास बहुत बड़ी डिग्री हो जाए, या हम लोग बहुत बड़े ऑफिसर बन जाए, जब तक हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं है, हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते. और आनंद तो क्या, हम वो अचीवमेंट भी नहीं ले सकते जो हम ड्रीम करते हैं, जो हम सपना लेते हैं. ट्रू फॉल्स, बात सच है झूठ है कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो निर्माण नगर स्थित फिटयोग संस्था में योग एवं प्राणायाम शिविर आयोजित किया गया. जी हाँ, आपको बता दें, योग गुरु अरविंद सिंह ने प्रतिभागियों को विभिन्न योग क्रियाओं और प्राणायाम का अभ्यास कराया है. डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने बताया कि ऐसे शिविर स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं. साथ ही संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक लादूना ने योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की सलाह भी दी. द्वारका
24 के शमशान घाट में नवनिर्मित अस्थि गृह का उद्घाटन किया गया। जी आपको बता दें, पंचम मानव सेवा ट्रस्ट ने रिबन काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर निगम पार्षद और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी उपस्थित रहे। सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी ने भी समारोह में हिस्सा लिया। ये पहल शमशान घाट की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले तो मैं आज जितने यहाँ सब मेहमान आए थे हमारे क्रिमेशन ग्राउंड सेक्टर 24 में, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। सर, हमारे यहाँ ना एक अस्थि गृह था जो पिछले कई सालों से बहुत छोटा सा था और जिसके अंदर एक किस्म की छोटा होने के लिए उसके अंदर हुमस वगैरह या उसके अंदर घुस नहीं सकते थे। तो एक आइडिया ऐसा आया कि हमारे पास अगर इतना स्पेस है तो हम मेन क्या है, संस्कार होने के बाद जो हमारे नेक्स्ट डे या चौथे के बाद फूल वगैरह उठाते हैं तो उनके रखने के लिए भी एक बहुत बड़ी नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी हवादार जगह बनाई जाए। तो वो दिमाग में आया, तो इसके लिए वो हमने उसका MCD को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बेनती परवान करी, उन्होंने हमारी बात को माना और ये हमारा नया अस्थि गृह यहाँ बनवा के दिया, जिसकी हम बहुत सख्त ज़रूरत थी पिछले कई सालों से। सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? नहीं, MCD वालों ने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत सहयोग दिया उन्होंने। मैंने एक ही लेटर लिखा उनको, ज़्यादा मैंने उनको कुछ कहा नहीं। हाँ, लगे 5-6 महीने लगे, उन्होंने अपना बजट सेक्शन जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है वो उन्होंने की और यहाँ का जो कार्यक्रम है जो मैंने उनको यहाँ के 4-5-6 काम बोले थे, उन्होंने यहाँ पे MHO डॉक्टर अशोक रावत जी का धन्यवाद करूँगा और यहाँ पे डॉक्टर अनिकेत होते थे DHO, उन्होंने बहुत सहयोग करा है इस अस्थि गृह बनवाने में और हमारा सहयोग किया उन्होंने यहाँ पे। के नांगिया है, मैं यहाँ एक NGO है द्वारका में स्नेह कुंज के नाम से, मैं वहाँ पर उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं यह शमशान घाट सेक्टर 24 में, यहाँ पर अस्थि गृह का इनागुरेशन किया गया। पहले यहाँ पे अस्थियाँ रखने के लिए स्थान नहीं था, अब ये इन्होंने मॉडर्न तरीके से बनाया है और ये बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन रखा हुआ है और इस मतलब लोगों की सहूलियत के लिए ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं हरीश कौर माटा, गुरुद्वारा सिंह सभा 11 सेक्टर की स्थित सत्संग की प्रधान हूँ और ये सेवा हमारे गुरुद्वारे को दी गई है, जिसमें मजीठा जी को ये कार्य सुपुर्द किया गया है शमशान घाट को संभालने का। वो ये सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हर तरह से सफाई का, फ्री जल सेवा का और गरीबों के लिए मुफ्त में बिना पैसे लिए उनके दाह संस्कार का सारा काम ये गुरुद्वारा की कमेटी मिलजुल के संभाल रही है। इस फार्म हाउस में इतनी सफाई का ध्यान है, पेड़ पौधे हैं कि इस शमशान घाट का उन्होंने वो एक फार्म हाउस की तरह मेंटेन करा है। जो भी यहाँ आता है वो बहुत खुश होकर जाते हैं और इस शमशान घाट को दिल्ली के दूसरे तीसरे स्थान दिया गया है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सच्चे पातशाह 11 सेक्टर के गुरुद्वारे को ये सेवा दे और मजीठिया जी इसी प्रकार से अपनी सेवा को संभालते रहें। और जो भी अब आज उसका उद्घाटन किया गया है, वहाँ पर सबकी अस्थियाँ वहाँ पर जो चाहेंगे रख सकते हैं, लॉकर बना लिए गए हैं और दिन प्रतिदिन और भी जो भी सेवाएं हम लोग कर सकेंगे करेंगे। बस वाहिगुरु सच्चे पातशाह इस कमेटी के ऊपर, मजीठिया जी के ऊपर अपना मेहर भरे हाथ रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सैक्टर 11 ਦੇ मैनेजमेंट कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 24 ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ शिकायत ना होवे। आज जिस तरह से मजीठिया जी और उनकी टीम पिछले कई सालों से ये सेक्टर 24 की जो शमशान भूमि है इस पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है। और सबसे बढ़िया आज हमने देखा कि इन्होंने 29 अस्थि रखने की जगह बनाई है जिसको इन्होंने अस्थि गृह का नाम दिया है, जिसमें पहले क्या होता था कि यहाँ पता नहीं होता था किसकी जो अस्थि कहाँ रखी गई है। तो सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप किया है। आज कोई भी आएगा तो जिसकी अस्थि होगी उनकी रखी रहेगी और उनको एक आई कार्ड भी दे दिया जाएगा, एक कार्ड भी दिया जाएगा जिसको वो दिखाकर अगर कोई नहीं भी रहेगा तो उससे वो अपनी अस्थि को ले सकता है और फिर प्रवाह के लिए जा सकता है। तो मैं पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस तरह से द्वारका में जो सेक्टर 24 का शमशान भूमि है इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। और आज हमने 2 काउंसलर भी आए हुए थे, उनसे भी मैंने मांग की है अपने संस्था के माध्यम से कि ये जो बाहर की रोड है और अंदर की जो रोड है उसमें थोड़ा ध्यान दें और इसको रिपेयर करवा दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी जो प्रॉमिस करके जा रहे हैं ज़रूर पूरा करेंगे। सेक्टर 24 में हमारे इंद्रजीत भाई साहब ने जो अस्थि गृह शमशान घाट की जो देख रेख करी है ये एक बहुत ही सराहनीय है। यहाँ आकर हर मनुष्य को इतनी शांति मिलती है। हमारा आखिरी स्थान यही होता है और आज की जो जनरेशन होती है उनको यही मोटिवेट करते हैं कि हमारे जो भी पूर्वज होते हैं यहाँ पर आकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो द्वारका सेक्टर 24 का शमशान घाट बनाया है ये एक बहुत ही सराहनीय है और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो यहाँ पर संस्था काम कर रही है ये बहुत ही सराहनीय है और एक के काम के पीछे जो पहले यहाँ पर हम देखते थे जब एमसीडी के हैंडओवर था तो यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं थी। जो इस संस्था ने काम किया है यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर और अच्छा काम किया है। एक एक चीज़ की सुविधा, गर्मी के अंदर लोग आते हैं तो बैठ के पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हर चीज़ को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरा नाम महाराज भट्ट है। ये जो अपना केपी है यहाँ एक कश्मीर समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और आज जो ये सेक्टर 24 का जो शमशान घाट है यहाँ पे अस्थि घर का जो आज इनाग्रेशन होना था उसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो पंचमाना सेवा जो ये संगठन है एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी गई है ये रिवोल्यूशनरी है। यहाँ पे हर साल आते कुछ न कुछ नया मिलता है। यहाँ पे पूरे ज़माने के साथ चलते हुए नई नई चेंजेस हो रही है। जैसे अभी तक लकड़ी का प्रयोग हो रहा था, आज मैं देख रहा था बाहर यहाँ पे उपले आ गए हैं और आगे सीएनजी की बात हो रही है। तो ये पूरे जो प्रकृति के साथ साथ जाना मतलब एनवायरनमेंट को बचाते हुए एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है उनका भी फटाफट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए और ये सेवा जो करते ये सेवा भाव ऐसे गुरुद्वारों पूरे सिख समाज ही सेवा भाव में लगे और यहाँ का तो कुछ ज़्यादा ही है। जब से इन्होंने ये संभाला है यहाँ गुरुद्वारा सिंह साहब सेक्टर 11 वालों ने संभाला है तो तब से यहाँ की जो सेवाएं और बहुत अच्छी हुई है। सब कुछ वेल मैनेज है, वेल मेंटेन्ड है। और जैसे हम कश्मीर समाज से है तो हमारा थोड़ा सा इसमें कुछ अलग से होती है रीति रिवाज जैसे जो तो इन्होंने हमें भी यहाँ पे साथ दिया। एक कमरा दे रहे हैं जहाँ पे हमारा सारा सामान रहेगा, उसमें भी बहुत सहयोग है इनका। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और थैंक यू करते हैं इन सब का। द्वारका में निर्मल छाया फाउंडेशन द्वारा त्वचा देखभाल जागरूकता हेतु सामूहिक दौड़ आयोजित की गई। जी आपको बता दें दौड़ रेडिसन ब्लू होटल से शुरू होकर द्वारका के कई इलाकों से होकर निकली। 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें मिसेज इंडिया 2025 की प्रतिभागी भी शामिल रही। मुख्य अतिथि पालम विधायक कुलदीप सोलंकी ने दौड़ का शुभारंभ किया। साथ ही दौड़ का उद्देश्य स्वास्थ्य और त्वचा देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना बताया जा रहा था।
आज ये जो मैराथन हो रहा है वो डर्मेथॉन है और इसका जो मोटिव है वो सभी को अवेयर करना है कि आपकी जो स्किन है उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से जुड़ी है और ये इनका फर्स्ट इनिशिएटिव है और आगे भी इस तरह के इवेंट्स आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस रहेगी किस तरह के हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, वो सब यहाँ पर अवेयर किया जाएगा सभी को जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और इस तरह के इवेंट्स आई एम श्योर होते रहने चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्किन अवेयरनेस को लेकर आम जनता में अभी सबसे बड़ी कमी आप क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली सिर्फ स्किन की बात नहीं है, अगर हेल्थ से जुड़ी हम किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है ना वो ये है कि हमें ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। कुछ भी हो, कभी किसी चीज़ को, किसी बीमारी को, किसी भी प्रॉब्लम को, स्पेशली जब वो हेल्थ से जुड़ी है, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस रन के माध्यम से आप समाज तक कौन सा मुख्य संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी इस तरह के इवेंट्स हो, डेफिनेटली आपको इस तरह के इवेंट्स में खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपकी फैमिली को भी करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ से जुड़ी जो है वो अवेयरनेस आपको मिलती है, प्लस आप फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और हम सभी जानते हैं कि अगर हम फिट हैं तो हिट हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं एक मैराथन स्किन इश्यूज़ के अलावा और इसके लिए हम कर रहे हैं कि हम सब जागरूक हों, थोड़ा फिट हों और बहुत बहुत थैंक यू है कुहू URM को कि एक बार फिर से 5 साल से हम URM के साथ एनवायरनमेंट पार्टनर हैं निर्मल छाया, तो बहुत बहुत थैंक यू कुहू और सारे पार्टिसिपेंट जो अराउंड 1500-2000 लोग यहाँ पे भाग रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, ट्रेन हाई लिव हाई। सो स्किन राइट नाउ इन दीज डेज स्किन्स के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, लाइक मैनी इचिंग इश्यूज, क्योंकि लोगों का ना खान पान ठीक नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग द ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स। तो कंपनीज जो है इस चीज़ को बहुत आपको बड़ा चढ़ा के बता दी कि ये ऑयल इतना अच्छा आपके लिए, ये हार्ट फ्रेंडली है, बट यू शुड ओनली फोकस ऑन द देसी घी, काऊ घी। सो व्हाट द इनिशिएटिव हैव टेकन बाय द डर्माथॉन, पूरी एक ये कम्युनिटी है ऑफ द डॉक्टर्स एंड द डर्मोस्फेयर क्लिनिक विच इज़ इन दी द्वारका। सो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, एंड आई एम रोहित मलिक द ओनर ऑफ ट्रेन हाई, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अमेजिंग है टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रमोट द स्किन केयर, एंड दिस इज द बेस्ट इनिशिएटिव एनीबडी कैन टेक। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन, थैंक यू। So good morning everyone, good energy here. Dermathon is doing a great job. उनका पहला रन है, but so much of energy, really appreciating. मेरा नाम ईरा चोपड़ा है, I am a 4th runner up and a title holder for Miss Photogenic Mrs. India 2025. और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ डर्माथॉन का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाया। आई एम रियली ऑनर्ड, फुल ऑफ एनर्जी व्हेन इट कम्स टू स्किन। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कभी भी स्किन की कोई अवेयरनेस नहीं थी, बट आज के समय में डर्माथॉन और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो हमें अवेयरनेस देते हैं स्किन के बारे में, हमें किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, सनस्क्रीन से लेकर किसी भी तरह का। आज के समय में स्किन कैंसर अवेयरनेस इज़ सो मच रनिंग। तो मैं आप सबसे एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी स्किन को अच्छा रखिए, खुश रहिए और ग्लो करिए। थैंक यू। आज ये द्वारका में 10 किलोमीटर 5 और 3 एक स्किन की डिजीज़ जैसे पोल्यूशन के हिसाब से दिल्ली में और NCR में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसको लेके कुछ डॉक्टर्स की टीम और अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग काम करने वाले लोगों ने एक अवेयरनेस, एक जागरूक का एक मैराथन किया। अच्छा लगा। अब जितना जागरूक हो सकते हैं बीमारियों से उतना बचा जाए
और कैसे हम स्किन से बचें, स्किन की बीमारियों से बचें, उसके बारे में यहाँ पे अच्छी तरह डिटेल में बताएगी। मैं बधाई देता हूँ और ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इस बारे में सोचा। स्किन की बीमारी इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, हमारे पास भी आती हैं, हमें भी सुनने को मिलता है, आसपास के मोहल्ले में भी देखने को मिलता है। मैं बधाई देता हूँ उस पूरी टीम को अब जिन्होंने जागरूकता के लिए मैराथन का। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला और प्रेसिडेंट IMA द्वारका रह चुकी हूँ। एक्चुअली इस समय जो हालत है कि सब लोग फिटनेस के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और जो पहले हमारे लिए बहुत रेयर डिजीज़ेस होती हैं अब वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि कहते हैं कि इंडिया जो है इनमें टॉप करने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो हम दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो हम डॉक्टरों ने सोचा कि हम ही एक शुरुआत करें। तो ये डर्माथॉन जो हमारी रेस है उसका पर्पज़ यही है, सबको हम लोगों को जागरूक करना कि कुछ समय अपने हेल्थ के लिए भी निकालें। थैंक यू। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।